Good morning, dear students. Today we will discuss our next chapter, that is chapter number 10. Chapter name is Future Trends, and in this we will discuss the topics are artificial intelligence, that is AI, augmented reality, that is AR, automation, and speech to speech translation. Students, all you know that we are living in an era of computer, means we all are dependent on computers. Because of computer our work is so easy, our written work is so less. मीन्स पहले क्या होता था, हमें सारा वर्क हैंड रिटन करना होता था, राइट? सारी कुछ कॉपीज हमें हैंड रिटन देनी होती थी, चाहे हमें 1 कॉपी चाहिए होती थी या 10 कॉपीज चाहिए होती थी. but nowadays we can do by the help of printer. One time I have to type on computer and after that we can take the printout at least one और मिनिमम XYZ, मतलब आप कितने भी प्रिंट उसमें से निकाल सकते हो, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट इज द ट्रेंड्स गोइंग ऑन, मीन्स अब क्या चल रहा है और क्या आगे आने वाला है, कितना हम कंप्यूटर पर डिपेंड हो जाएंगे, कितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी, कितना वर्क ऐसा होगा जो ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा. वी ऑल आर बिकॉज ऑफ आर टेक्नोलॉजीज. Okay, it makes our life so easy. It makes our life so easy. Some technologies we have discussed in this video, this is artificial intelligence, augmented reality, automation, and speech to speech translation. First one is artificial intelligence. What is artificial intelligence? Means which technology is already intelligence by the help of artificial, behalf of artificial, means it is not natural. It is the intelligent by human beings which is created the computer, and we can say since the invention of computers or machine, their capability to perform various tasks went on growing exponentially. कंप्यूटर का इन्वेंशन होने के बाद या मशीन्स का इन्वेंशन होने के बाद द कैपेबिलिटी इतनी हो गई है उनको परफॉर्म करने की अलग अलग टास्क को, कि वो डे बाय डे उसको क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? डे बाय डे उसको ग्रो कर रहे हैं. एक्सपोनेंशियली आप उसको ग्रो कर रहे हैं, राइट? डीपली. Humans have developed the power of computer system in terms of their diverse work domains, their increasing speed and reducing size with respect to time. Means जो computers हैं, humans क्या कर रहे हैं, जो computers पहले बनाए हुए हैं उनको इतना intelligent बना रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में उनकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएंगी, उनका साइज इतना छोटा हो जाएगा, रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं. कंप्यूटर्स इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे या हो रहे हैं, आप कह सकते हो अभी भी बहुत कुछ कंप्यूटर्स पर डिपेंड हो गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ technology, new technology. So we can say the humans has developed the power of computer system. वो develop कर रहे हैं computers की power को. A branch of computer science named artificial intelligence pursues creating the computers or machines as intelligent as human beings. जो आपकी computer science branch है वो आपकी क्या कर रही है, उन्होंने एक artificial intelligence का को create किया है. कंप्यूटर्स कह लो या उसको आप मशीन कह लो, वो इतना इंटेलिजेंट है जितने ह्यूमन बींग्स. अकॉर्डिंग टू जॉन मैककार्थी, एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन. जो एआई है वो साइंस और इंजीनियरिंग की हेल्प से, वो दोनों की हेल्प से मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं. स्पेशली इंटेलिजेंट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्या बना रहे हैं, इंटेलिजेंट बना रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट. जो कंप्यूटर है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है रोबोट को. मीन्स आप एक जगह कंप्यूटर पर बैठकर पूरे रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपका रोबोट सारा वर्क कर सकता है. ओके. और अ सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली इन द सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंग. और सॉफ्टवेयर इतना तक सोच सकते हैं जितना कि वो ह्यूमन बींग्स.
मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद कंप्यूटर्स में थिंकिंग पावर भी इंक्रीज हो गई है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस you can make intelligent the computer also. Okay, now we will discuss the goals of artificial intelligence. First one is to create expert system. उनका गोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो कि एक्सपर्ट हो. The system which exhibit intelligent behavior, learn, demonstrate, explain and advise its user. Means एक ऐसा सिस्टम को क्रिएट करना कि जो क्या दिखा सके, इंटेलिजेंट बिहेवियर भी दिखा सके, लर्न भी कर सके, एक्सप्लेन भी कर सके, एडवाइस भी दे सके यूजर्स को. इस तरह का सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल है, मीन्स एम है, राइट? नेक्स्ट इज टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स. ह्यूमंस की जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्लीमेंट करना मशीन्स पर. मीन्स क्रिएटिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड, थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. इस तरह का सिस्टम बनाना जो रोबोट है वो एज अ ह्यूमन वर्क करने लगे. मीन्स जिस तरीके से ह्यूमन सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बिहेव उनका हो सकता है, ऐसे ही वो एक मशीन पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है. दी बोथ आर द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज what are the applications of AI? The application of AI is first gaming. In the gaming sector, AI is also implemented. आप देख रहे हो कितने सारे गेम्स ऐसे हैं आजकल कि जो बिल्कुल रियल लाइफ एज अ रियल लाइफ आप यू विल प्ले, आप खेलोगे उसे एज अ रियल आपको फील होगा, राइट? उसके अंदर भी एक AI को इम्प्लीमेंट किया गया है. आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, एक पबजी गेम है, उसमें एक एज अ रियल लाइफ पर्सन ही उसमें खेल रहे होते हैं, वो तो रियल ही होते हैं बट उसमें फील भी ऐसा ही हो रहा होता है कि वो सब कुछ AI पर डिपेंड है. नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मतलब क्या है यहाँ पे कि नेचुरल जो लैंग्वेज है उसका प्रोसेस करना. हम जो बोल रहे हैं या फिर जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से प्रोसेस में लाकर उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज करना इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. दिस इज also because of AI. Expert system we have discussed also. Expert system means I have discussed ऐसा सिस्टम जो ह्यूमंस की तरह एक्सपर्ट हो, हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो देख सके, सुन सके, सोच सके. ओके, विजन सिस्टम एज आई हैव डिस्कस, विजन मीन्स वो देखकर अपने टर्म्स और कंडीशंस को चेंज कर सके. दिस इज कॉल्ड विजन सिस्टम. स्पीच रिकग्निशन. स्पीच रिकग्नाइजेशन मीन्स ऐसा सिस्टम कि आपके बोलने पर उस चीज़ को टेक्स्ट के रूप में आपको दे सके. मीन्स जो बोल रहे हो आप उसी को रिकॉग्नाइज कर सको या जिस फॉर्म में आपको वो चीज़ चाहिए. इन केस यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड दे विल ट्रांसलेट इनटू द हिंदी एज वेल अदर लैंग्वेजेस. जिस भी लैंग्वेज में आप उसको चाहते हो इट कैन easily convert or translate. हैंडराइटिंग रिकग्निशन मीन्स आपने कुछ हैंडराइटिंग में लिखा, उसको भी समझकर वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है. इंटेलिजेंट रोबोट्स मीन्स एज अ ह्यूमन बींग्स they can intelligent make the intelligent computer is called robots. So these all are the applications of AI. With the help of AI, we can make a good or intelligent system in field of science and computer and science engineering. Okay. Next one is here augmented reality. What is AR? Which AR is the integration of digital information with the user environment in real time. Means एक ऐसा system. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी? मीन्स सब कुछ एकदम रियल जैसा लगना. ऑग्यूमेंटेड मीन्स उसको रियलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, राइट? Augmented reality is the integration of digital information
with the user's environment in real time। एक डिजिटल इंफॉर्मेशन को एज अ रियल आपको एनवायरनमेंट के अंदर फील कराना इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ओके, so instead of creating an artificial environment, it uses the existing environment। इसकी जगह कि आपके लिए कोई क्रिएट करा जाए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, वो इसकी जगह एक रियल एनवायरनमेंट को यूज़ करता है। इन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी दे यूजेस द रियल टाइम और यू कैन से existing environment and overlays new information on top of it। और उसको overlay कर देते हैं, मीन्स उसको ढक देते हैं किससे, न्यू information के behalf पर। as you can see in your book also on page number 128, this is figure number 10.2। here is a one person which taken the phone and seeing the board by the help of phone by holding in hand and seeing what he has written something on board, but he or she can transfer into the required language। मीन्स जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है जिसमें वो रीड कर सकता है एज इट इज़। मीन्स ओवरले कर देगा, ऐसा नहीं है टेक्स्ट को उसके बाद नीचे या ऊपर कहीं दिखाएगा, उस बोर्ड पर जहाँ वो लैंग्वेज लिखी हुई है उसी जगह पर उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिसकी वो रिक्वायरमेंट है। मतलब जो अगर वहाँ पे समथिंग लाइक चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा इफ़ एनीवन वांट टू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश। ओके, so in the real world they can existing environment and overlays new information on top of it। the goal of augmented reality is to create a system which the user cannot tell the difference between the real world and the virtual augmentation of it। मीन्स इसका गोल क्या है आपके लिए, गोल द ऑग्यूमेंटेड इज टू क्रिएट अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना कि यूज़र को ये ना पता चले, ये ना बता सके, डिफरेंस ना बता सके कि ये रियल वर्ल्ड है या फिर कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ है। क्लियर, वर्चुअल ऑग्यूमेंटेशन ऑफ इट। Today AR is used in entertainment, military training, engineering design, robotics, manufacturing and other industries में इन सारी fields में आपका AR use हो रहा है। AR is used in various fields such as tourism, business, e-commerce, automobiles and healthcare। टूरिज्म के लिए AR यूज़ हो रहा है, आपका बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं ई कॉमर्स से मतलब banking system you can say, and automobiles and the healthcare also we are using the AR। now what are the benefits of AR? First one is increased sales। products can be visualized in its true form before actually making a purchase। means कस्टमर जो कुछ भी आप खरीदने जाते हो तो आप उसको एज अ रियल उसको फील कर सकते हो, व्हाट विल द लुक। ओके, आप उसको फील कर सकते हो कि वो एक्चुअल में कैसा होगा बाय द हेल्प ऑफ यू कैन से 3D डायग्राम। मीन्स 3D अगर इमेज उस पर लगी होगी उस प्रोडक्ट की तो उस 3D के बिहाफ पे आप उसको विदाउट ओपनिंग द प्रोडक्ट यू कैन सी। नेक्स्ट इज enriched content। AR is a data adding system that offers cultural security and time saving benefits by providing real time information। मीन्स एक ऐसा कंटेंट, द AR is a data adding system। ये एक ऐसा सिस्टम है, डेटा एडिंग सिस्टम जो ऑफर करता है कल्चरल सिक्योरिटी एंड टाइम सेविंग ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा टाइम सेविंग और दस हमारा सिक्योरिटी वाइज ये सब कुछ इंफॉर्मेशन को सेव करता है एंड वी कैन से द बाय प्रोवाइडिंग अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इम्प्रूव नोटोरिटी। इम्प्रूव नोटोरिटी मीन्स आपका कुछ भी अगर डिसऑनर होता है तो उसको इम्प्रूव करता है। मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें जो गलत हों उसको इम्प्रूव करता है, मतलब उसको होने से बचाता है। AR helps the brand or the company to attract new audience as well as retain its existing customers। मीन्स ऐसा कुछ करता है by the help of AR कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनसे भी जुड़े रहे और हमारे नए कस्टमर्स को भी easily attract कर सकें। So we can say benefits of these all are the benefits of AR। Understand?
Next one is here automation. Which is what is automation? Means automatically. You can you can relate this word to automatic also. Okay. Automation is a technique of making a process or system to operate automatically. Okay. मीन्स ऐसी टेक्निक जो प्रोसेस या सिस्टम को बनाती है कैसे टू ऑपरेट द ऑटोमेटिकली, या आप उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सको. इट इज़ डिफाइंड द creation and application of technology to monitor and control the production and delivery of products and services. Means कहीं पर आपका प्रोडक्शन हो रहा हो या कुछ सर्विस ऐसी डिलीवरी हो रही हो प्रोडक्ट्स की ऐसी, या सर्विसेज के लिए क्रिएशन करना एप्लीकेशन का, एक ऐसी एप्लीकेशन को क्रिएट करना कि आप इन सब चीज़ को एक जगह बैठकर मॉनिटर कर सको या कंट्रोल कर सको, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन भी चल रहा हो एंड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी भी हो रही हो. राइट. ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी बाय विच अ प्रोसेस और प्रोसीजर इज परफॉर्म विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट. मतलब आपके वहाँ पर ह्यूमन्स की कोई असिस्टेंस नहीं होती, ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होता, उनकी कोई हेल्प नहीं होती है. विदाउट दिस process or procedure is performed. Got it? Automation is the use of various control systems for operating equipment such as machinery, processes, factories, boilers and heat treating ovens, switching or telephone network, steering and stabilization of ships, aircrafts and other applications and vehicles with minimal or reduced human intervention. मीन्स इन सारे फील्ड्स में आपका ऑटोमेशन मूव करता है. व्हाट इज दिस? जो कंट्रोल सिस्टम फॉर ये क्या किस किस चीज़ में यूज़ होता है ऑटोमेशन? इस वेरियस टाइप के कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ होता है. व्हाट इज? मशीनरी, प्रोसेस एंड फैक्ट्री. जो भी प्रोसेस आपका फैक्ट्रीज में चलता है वहाँ बॉयलर्स चलते हैं, हीट ट्रीटिंग ओवंस चलते हैं, स्विचिंग ऑन टेलीफोन नेटवर्क, कब हमें ऑन करना है कब ऑफ करना है. दीज स्टेयरिंग के अंदर भी ऑटोमेशन चलता है, ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम आ गया है. स्टेबलाइजेशन मीन्स कहाँ पर स्टेबिलिटी है. शिप्स में, एयरक्राफ्ट्स में एंड अदर एप्लीकेशंस या व्हीकल्स में रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन. मीन्स इसमें आपका ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत रिड्यूस हो गया है. क्लियर बच्चे? So you can see also the figure number 10.3 in automation process in factory. They all are doing the work automatically, means by the help of robots. Next is what are the benefits of automation? First is manufacturing. Manufacturing including food and pharmaceutical, chemical and petroleum, pulp and paper. इन सारी चीज़ में आपका ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है. मीन्स फार्मास्यूटिकल मीन्स मेडिसिन में, केमिकल्स में, पेट्रोलियम में, पल्प लेने के लिए और पेपर्स में, इन सब में आपका ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड रेल. इन सब के लिए आपका ऑल्सो ऑटोमेशन इज यूज्ड. Utilities including water and wastewater, oil and gas, इलेक्ट्रिक पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस. इन सब में यूटिलिटीज़ में भी आपका ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है. हाउ? मीन्स इसके अंदर अगर हमारा कहीं ऐसा सिस्टम है पानी का यूज़ हो रहा है बट वहाँ पे हमें वेस्ट होने से भी बचाना है, तो इन सब के लिए भी आपका ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली वो चीज़ कवर हो जाती है. मीन्स वेस्ट मटेरियल्स को भी वो यूज़ में ले आता है विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस. ऑयल एंड गैस में, इलेक्ट्रिक पावर में एंड टेलीकम्युनिकेशंस में. नेक्स्ट इज फैसिलिटी ऑपरेशंस मीन्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, एनवायरमेंट कंट्रोल, एनर्जी मैनेजमेंट, सेफ्टी, अदर बिल्डिंग ऑटोमेशन. मीन्स बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाती है. मीन्स आपने ऐसा सिस्टम लगाया कि आप उसके अंदर एंटर करोगे, इट विल डिटेक्ट द पर्सन. मीन्स पूरे को उसको आप स्कैन कर लेगा और उसमें से क्या आ जाएगा. स्कैनिंग के बाद वो पूरे पर्सन को क्या करते हैं, सिक्योरिटी वाइज चेक कर सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन. जी, व्हाट इज स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन? स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच conversational spoken phrase are instantly translated and spoken aloud in second language. Means, what is the meaning of this? जब आपने देखा होगा आजकल बहुत अच्छा प्रोसेस की एप्लीकेशंस भी आपके सिस्टम में आ रही हैं
या आपके फ़ोन्स में आ रही है, अगर आपको किसी चीज़ की कन्वर्सेशन देखनी है, यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स आपको उसके अंदर तेज़ी से बोलना होता है, कन्वर्सेशन वर्ड्स बोलने होते हैं, फ्रेजेस बोलने होते हैं, एंड इंस्टेंटली द एप्लीकेशन ट्रांसलेटेड द स्पोकन अलाउड इन सेकेंड लैंग्वेज. You can easily translate it in different type of language, whatever you want. Okay, so it is of tremendous value for humankind in terms of science, cross cultural exchange and global business. ये एक तरह से आप बोल सकते हो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड हो जाता है, टिपिकल वैल्यू हो जाती है किसके लिए, ह्यूमन काइंड्स में इन टर्म्स ऑफ साइंस, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल बिजनेस में. A speech translation system is integrated of following three technologies. कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स ASR, MT for machine translation, and TTS. This is voice synthesis. First one is ASR. It is the interdisciplinary subfield of computational linguistics that develops scientific study of language, that develops methodologies and technologies that enables the recognition and translation of spoken language into text by computer. Means इसके अंदर क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक मीन्स ऐसी इस लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसका डेवलप्स एक ऐसा तरीका डेवलप करता है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक ऐसा तरीका डेवलप करता है जो इनेबल हो जाता है हमें रिकॉग्नाइज और ट्रांसलेशन के स्पोकन टू टेक्स्ट बाय कंप्यूटर. जो भी चीज़ें कंप्यूटर ने टेक्स्ट की, मतलब आपने कंप्यूटर में लिख देते, जो भी हम स्पीक बोल रहे हैं वो सारा कुछ कंप्यूटर सुनकर बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स यू कैन से सुनकर एक ऐसे तरीके से सुनकर टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर उसको एज इट इज कंप्यूटर के अंदर वो टेक्स्ट टाइप हो जाता है, राइट. जो भी हम बोल रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, computer listen the words and type into the computer. Okay, machine translation, it is subfield of computational linguistics that investigate the use of software to translate text or speech from one language to another. ये मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो आपने अभी मैंने बताया था आपको कि एप्लीकेशंस जो होती हैं, मीन्स एक ऐसा फील्ड जहाँ पर यूजर्स के पास सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो ट्रांसलेट कर सकता है टेक्स्ट को स्पीच में फ्रॉम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. क्लियर. नेक्स्ट इज वॉइस सिंथेसिस मीन्स इसके अंदर हम कुछ मिक्स भी कर सकते हैं. इट इज़ आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच. अगर आपको कुछ भी उसमें आर्टिफिशियली ऐड करना होता है तो वी कैन ईजीली डू. अ कंप्यूटर सिस्टम यूज फॉर दिस पर्पज कॉल्ड स्पीच सिंथेसाइजर एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स. आप किसी में भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अ टेक्स्ट टू स्पीच मीन्स TTS सिस्टम कन्वर्ट्स नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच. कोई भी लैंग्वेज आपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला तो उसको स्पीच की फॉर्म में वो आपको करके चेंज करके दे देगा, मीन्स उसको बोल कर दिखा देगा और कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज करने के बाद. एज लाइक you have seen one application, the cat talk in a talking cat. The name was talking cat. You have seen also maybe the example of TTS. Okay. Next is working of speech to speech translation, which a speaker speaks into a microphone and the speech recognition module recognizes the utterance. Speaker क्या करता है, अपनी स्पीक करता है मतलब बोलता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन एंड द स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल जो क्या करता है वो रिकॉग्नाइज करता है उस पूरे फ्रेज को, जो भी बोला है, जो भी स्पीकर ने बोला है उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है. एंड इट कंपेयर्स द इनपुट जो हमने दिया है उसको वो किससे कंपेयर करता है, फोनोलॉजिकल मॉड्यूल जो आपके अंदर, जो आपके फ़ोन के अंदर या आपके किसी डिवाइस के अंदर पहले प्रेजेंट है उससे वो कंपेयर करता है, या आप कह सकते हो जो बहुत सारा डेटा उसके पास ऑलरेडी मौजूद है. कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज कॉर्प्स ऑफ स्पीच डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्पीकर्स, जो बहुत सारे स्पीकर्स ने स्पीच बोली हुई है, या आप कह सकते हो ग्रुप्स में उसके पास डेटा रखा हुआ है, उससे वो कंपेयर करता है. एंड द इनपुट इज देन कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स. इनपुट को फिर क्या करते हैं, स्पीच ऑफ वर्ड्स, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स में वो उसको कन्वर्ट कर देता है यूजिंग डिक्शनरी एंड ग्रामर ऑफ लैंग्वेज. किसका यूज़ करके, डिक्शनरी
या ग्रामर का यूज़ करके। ए, समथिंग लाइक ए बेस्ड ऑन अ मैसिव कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट इन लैंग्वेज ए। मैसिव कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट मतलब बहुत सारे ग्रुप में उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज उसके पास होती है, जिसके वो क्या करता है, उसको डिक्शनरी के बिहाफ पे उसको कन्वर्ट कर देता है। द मशीन ट्रांसलेशन मॉड्यूल देन ट्रांसलेट द स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग, मशीन ट्रांसलेशन मॉड्यूल क्या करता है, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है। एंड द अर्ली सिस्टम रिप्लेस्ड एवरी वर्ड्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स इन लैंग्वेज बी। पहले क्या होता था, वो एवरी वर्ड्स को वो कन्वर्ट करता था, बट नाउ अ डेज द करंट सिस्टम डू नॉट यूज वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अब ऐसा नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। यू कैन पिक द होल डॉक्यूमेंट बट रादर देन टेक इनटू एन अकाउंट द एंटायर कंटेक्स्ट of the input to generate the appropriate translation। वो पूरे कंटेंट को एक साथ होल्ड करता है और यू कैन से कंटेक्स्ट को, इनपुट को लेता है, बजाय इसके कि वो वन बाय वन टेक्स्ट उठाए। एंड द जनरेटेड ट्रांसलेशन अटरेंस इज सेंड टू द स्पीच सिंथेसिस मॉड्यूल। और उस पूरे मॉड्यूल को वो, उस पूरे फ्रेज को वो क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है स्पीच सिंथेसिस मॉड्यूल को, कि जिसके अंदर हमें चेंज करनी होती है, विच एस्टिमेट्स द प्रोनाउंसिएशन एंड एनोटेशन मैचिंग। और उसमें अब आपके प्रोनाउंसिएशन और एनोटेशंस में आपको मैचिंग कराता है। द स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द कॉर्पस ऑफ स्पीच डेटा इन लैंग्वेज भी। और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स जो आपके पास हैं वो किस फॉर्म में चेक होते हैं, मीन्स उसके पास जो पूरा ग्रुप होता है उससे वो कंपेयर करता है। ओके, एंड वेव फॉर्म मैचिंग द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। जो उसकी वेव फॉर्म्स होती है, मतलब किस फॉर्म में हम उसको बोल रहे हैं, मीन्स प्रोनाउंसिएशन किस तरह की है, राइट। फ्रॉम दिस डेटाबेस, उसको डेटाबेस से चेक कर किया जाता है। एंड द स्पीच सिंथेसिस कनेक्ट्स एंड आउटपुट्स दैट। और उसके बाद क्या करता है, लास्ट में स्पीच सिंथेसिस कनेक्ट करता है और उसके बाद आउटपुट को दे देता है। नेक्स्ट इज, today speech translation system are being used throughout the world। स्पीच ट्रांसलेशन पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड मेडिकल फैसिलिटीज़, schools, police, hotels, retail stores and factories। These systems are applicable anywhere that spoken language is being used to communicate। मीन्स स्पोकन लैंग्वेज को कम्युनिकेट करना चाहिए। ये यूज़ क्यों हो रहा है इन सारी फील्ड्स में, क्योंकि हर प्लेस पर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। बट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है कि वन पर्सन को सारी लैंग्वेजेस आ सकें, तो उसके लिए स्पीच रिकग्निशन का यूज़ होता है। और वी कैन से जो भी आप बोलते हो, मीन्स कोई भी पर्सन अगर कोई लैंग्वेज बोलता है तो उसको वैसे ही फॉर्म में लेकर उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जिस भी लैंग्वेज में हमें चाहिए होता है। सो वी कैन से दे आर यूजिंग इन एवरीवेयर or all over the world, which is, you have to read your chapter once again. Okay, from my side your half chapter is completed here. Some topics are left, we will discuss in your next video. Okay, thank you.